अपने पहले अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना, सेम वैसी ही कहानी है एडमंड हिलैरी एंड टेंजुंग नॉर्गे, इंडिया, नेपाल और न्यूजीलैंड के दो पर्सन जिन्होंने 1953 के अंदर सोचा कि हम एवरेस्ट पे चढ़ाई करेंगे। और न सिर्फ सोचा बल्कि पहले अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को पार भी किया। आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो माउंट एवरेस्ट के पास रहते हैं। भाई नेपाल जम्मू कश्मीर पास पास है, बट पहले अटेम्प्ट में हम भी जेकेबीओपी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई हमारी कुछ माउंट एवरेस्ट जैसी ही है। 4 महीने के अंदर हमें 11th एंड 12th का एक वास्ट सिलेबस को पार करना है, और ना सिर्फ पार करना है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन भी लेना है। तो क्या चीजें हमें रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए इन 4 महीनों में? स्ट्रेटेजीज हो गई, डेली रूटीन हो गया, स्टडी प्लान हो गया, मैनेजमेंट हो गया, हमारी मिस्टेक्स पे वर्कआउट हो गया। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका भी ड्रीम है, आपने भी क्लास 12 दिया है और अब पहले अटेम्प्ट में जेकेबीओपी को फाइट करना चाहते हैं, एक तरीके से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जेकेबीओपी नर्सिंग हब की शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी, आपका बड़ा भाई 2017 से लाखों बच्चों को अपने ड्रीम कॉलेजेस में पहुंचा रहा हूं। नाउ अब आपकी बारी है कि आप भी अपने एवरेस्ट की चढ़ाई खुद करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो लोग क्रैक कर लेते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, भाई आज 2 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में काफी सारे टॉपर्स निकाल रखे हैं हमने। अब जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो एक कुछ कॉमन चीजें मेरे साथ शेयर करते हैं कि भैया हमने ये चीजें की थी और वो चीजें करके हमने ये चीज हासिल कर ली है। अगर वो चीजें आपको भी पता चल जाए, वैसे तो आपको पता है सारी चीजें, कुछ नया नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन हमें वो चीजें फॉलो करने के लिए एक फोर्स चाहिए, एक पुश चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बाकी अटेम्प्ट में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप ये चीज जान जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्यों बच्चा कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लेता है और जो करने वाला होता है वो क्या अलग करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या है इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा। क्लास 12th फ्रेशली पास किया, साइकोलॉजी को समझना, आप उसे कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है, लाइफ में पहली बार एग्जाम दे रहा है। कंपटीशन एग्जाम में डिफरेंस क्या है? आपके सामने ही क्वेश्चन है, आपके सामने ही आंसर है, बट फिर भी हम सही आंसर टिक नहीं कर पाते। वहीं बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जिससे आपको डर लगता है, आप पार भी करके आए हो, आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन है और एक लंबा सा आंसर आपको करना है और आपको पता भी नहीं है, बट ये आप कर लेते हो। जो इससे ज्यादा आसान है वो आप नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या अलग है जो आसान होते भी हम नहीं कर पा रहे? क्या चीजें हमें करनी चाहिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे एग्जाम को क्रैक कर लें? सबसे पहली चीज, जो बच्चा पहली बार तैयारी करता है, उसके माइंड में आपने एक चीज सुनी होगी, आधा अधूरा ज्ञान इंसान को बर्बाद कर देता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं उनके पास में कोई ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान इन द सेंस, उन्हें यह नहीं पता कि कंपटीशन में किस लेवल के सवाल आते हैं, उन्हें यह नहीं पता कि कौन सा टीचर उसके लिए बेस्ट है, बट वो जिस भी टीचर पे भरोसा करते हैं उस पे 100% भरोसा करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट की है आपके सिलेक्शन की, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करते हैं। बिकॉज हमेशा ये चीज ध्यान रखना, नॉट इवन मी, कोई भी टीचर हो वो आपसे ज्यादा बेहतर जानता है, आपके एग्जाम को क्रैक करवाना जानता है, तब वो एक एजुकेटर है। अब अगर मैं बात करूं जेकेबीओपी एग्जाम को लेके ही, अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली उस टीचर ने पिछले 5 सालों के पेपर्स को स्टडी किया होगा, उसने देखा होगा, और सब्जेक्ट नॉलेज तो उसके पास में है। तो वो आपको एक ऐसा पैटर्न दे देता है, आपको एक ऐसी टॉपिक्स दे देता है कि भाई आप ये पढ़ लो। अगर आप इनकी स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपके पास में आपका सिलेक्शन आ जाएगा। अब ये आ तब पाएगा जब आप उस पर भरोसा करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज। अब जब हम भरोसा तो कर लेते हैं भैया, बट हम पढ़ें कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जेकेबीओपी में क्लास 11th एंड क्लास 12th का सिलेबस आपके पास में है। क्लास 12th आप लेटेस्टली पढ़ के आए हो और 11th आपने 1 साल पहले पढ़ा है, 1 ईयर अगो हो गया आपका। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, क्लास जो 11th है वो ज्यादा मुश्किल या कॉन्सेप्चुअल है मैं कहूंगा। तो इसको करना एज कंपेयर टू 12th थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। बट यहां पे अगर मैं वेटेज की बात करूं कि क्या वेटेज है, तो 11th का वेटेज लगभग मैं कहूंगा 45% के आसपास, और 12th का वेटेज जो है वो 55 के आसपास। जब आप इसके 180 क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको करीब करीब या 100
to 105 क्वेश्चंस क्लास 12 से मिलेंगे इन द पीसीबी एंड 90 to 95 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 11 सेगमेंट से। बट एक चीज नोटिस करना कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भैया हम सिर्फ क्लास 12 पढ़ के सिलेक्शन निकाल लें, नहीं। तो इट मीन्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या बन जाती है कि भैया अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो हम क्या करें। आप सिंपली क्या करिएगा, क्लास 11th के टॉपिक्स को फाइंड आउट कर लो कि इनमें से कौन से टॉपिक ऐसे जो आपको इजी लगते हैं। उन इजी टॉपिक की लिस्ट पर उन इजी टॉपिक के चैप्टर्स की लिस्ट बना ली और उनको कवर अप कर लो। 12th पूरा आपको करना है क्योंकि 12th ऑलरेडी इजी है। अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के तौर पे बात करें कि भैया हमारे पास फिजिक्स है, इसको कैसे डील करें, केमिस्ट्री है, इसको कैसे डील करें, और बायो है, इसको कैसे डील करें। तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, इनको डील करने के तरीके भी अलग होंगे। फिजिक्स में डील करने का सबसे बेहतर तरीका अगर मैं बात करूं, पहले पेपर के पैटर्न को समझें। आपके पास में 60 क्वेश्चंस आते हैं, उन 60 क्वेश्चंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो 45 अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिकल एंड 15 क्वेश्चंस आपके पास में थियोरेटिकल आते हैं। ये न्यूमेरिकल हो गए। अभी जो न्यूमेरिकल हैं, ये न्यूमेरिकल आपके सीधे फॉर्मूला बेस आते हैं, मतलब डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जो मैं कहूंगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पे फिजिक्स के इन 45 क्वेश्चंस के लिए आपको करना कुछ नहीं, एक रूल अपना लो, 1 चैप्टर इज इक्वल टू 40 फॉर्मूला। कसम है तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू की, 40 फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिए, आप एक नई शीट बना ली, तुम्हारे पास चैप्टर कितने हैं यार, 28 चैप्टर है, इंटू 40 कितने हो गए, हद से तुम्हारे पास में 1000 प्लस फॉर्मूले बन रहे हैं। ये 1000 फॉर्मूले तुम्हारे पास में है, 4 महीने तुम्हारे पास में है, 120 दिन हो गए, मतलब डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट तुम्हारे पास में यहां जो आंसर आएगा वो करीब करीब तुम्हारे पास 6 के आसपास आ गया। मतलब तुम अगर 6 फॉर्मूलाज डेली याद कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा हम इसको राउंड फिगर में लेके चलें, 10 फॉर्मूले तो इजीली याद कर सकते हो ना, हर बच्चा कर सकता है यार। 10 फॉर्मूले डेली, 1200 फॉर्मूले याद कर लोगे और एट द एंड ये चीज होगी कि तुम्हारा फिजिक्स का पूरा पेपर तुमसे बनेगा। छोटी सी चीज मैंने बोली है, अभी तक मैंने जितनी भी तुम्हारे लिए बकवास की है उसमें जरूरी चीज क्या थी, सिर्फ ये कि तुम्हें हर रोज 10 फॉर्मूले याद करने। अगर तुम्हारा फिजिक्स से डर खत्म करना है ना, तुम्हें इतना कॉम्प्रोमाइज खुद के कंफर्ट जोन के साथ करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये रूल अपना लो, 10 फॉर्मूले मुझे हर रोज करने हैं। तुम करना कुछ नहीं, एक हफ्ते करके देख लेना, 70 फॉर्मूले याद दे, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि 2 चैप्टर भाई साहब मेरे खत्म हो गए हैं। मैं क्वेश्चन कर सकता हूं तुम्हारे फिजिक्स में, पता है क्वेश्चन बनते क्यों नहीं। मैंने अक्सर बच्चों से पूछता हूं क्या हो रहा है भाई, सर क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे सर, ये नहीं बना, देखो। मैंने कहा इसका फॉर्मूला बताओ, सर वो तो याद नहीं है। अरे तो याद नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा कहां से, टीचर्स आके थोड़ी बताएंगे आपको। सर वो तो सर ने पढ़ाया था ना, तब तो हमसे बन गया था। अरे तो उस वक्त फॉर्मूला सर ने बोर्ड के सामने लिखा था, तुमने फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया, आ जाएगा। बट पुट तब कर पाओगे जब तुम्हें याद होगा। ये मिस्टेक का जो स्टेप है ना वो तुम स्किप कर जाते हो अपनी लाइफ से, ये मिस्टेक मत करो। नंबर 2 हम बात करें केमिस्ट्री को लेके। केमिस्ट्री इज नॉट अ वन सब्जेक्ट, ये अपने आप में 3 सब्जेक्ट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अगर तुम इसको एक ही ढर्रे से पढ़ना शुरू करोगे नहीं कर पाओगे, तुम्हारे 2 सब्जेक्ट वीक रहेंगे। तो इसका मतलब भैया हमें फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ अलग करना पड़ेगा, डेफिनेटली अलग करना पड़ेगा। क्या करो, फिजिक्स को कॉपी करो। मतलब भैया इसमें फॉर्मूला याद करें, हाँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करें भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम रट्टाफिकेशन लगाओ। अब ये रट्टाफिकेशन क्या होता है भैया, आप तो मना करते हो रट्टाफिकेशन को लेके। अरे रट्टाफिकेशन का मतलब है कि आप बार बार चीजों को रीड करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया, उसके बाद में उसको रीड करो। उसके क्वेश्चंस नहीं भी बनाओगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जब आप उसको मल्टीपल टाइम रीड करोगे, बिकॉज ये एक थ्योरेटिकल या मैं कहूंगा स्टेटमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है। यहां आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, अगर आपको फैक्ट पता है तो आपको आंसर पता है। तो ये चीज आप करिए। एंड नाउ हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल है। अब कॉन्सेप्चुअल क्या है इसमें, यहां कॉन्सेप्चुअल प्लस रटना दोनों चीजें हैं। अभी कैसे, जब आप जाते हो जीओसी पे, अगर आपका जीओसी स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, जीओसी फर्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैकेनिज्म पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि कोई रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो फ्रंट एंड से होगी, बैक एंड से होगी, SN1 है, SN2 है, एलिमिनेशन है या एलिमिनेशन 2 है, या हम बात करें ओजोनोलाइसिस जैसी रिएक्शन हो गई, नेम रिएक्शंस हो गई हमारे पास में,
NAR रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके की रिएक्शन अगर आप कर रहे हो, आपने अगर समझ लिया है कि हाँ कोई भी रिएजेंट फ्रंट एंड से रिएक्ट क्यों करेगा, बैक एंड से रिएक्ट क्यों करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ये चीजें क्लियर है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो GOC पार्ट 2 है उसका भी 75% क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। ये तो रही केमिस्ट्री की बात। अब बात करते हैं बायो की। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा फेवरेट तो है ही है, वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस बायो के अंदर 60 में से तुम 100% में श्योर हो कि तुम 50 नंबर ही लेके आ पाओगे। अब जब सब्जेक्ट फेवरेट है, सब्जेक्ट आसान है, तो 10 नंबर किस चीज के लिए गंवाने? 10 नंबर क्यों कट रहे पता है तुम्हें? इसलिए क्योंकि तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, और उस ओवर कॉन्फिडेंट चक्कर में तुम MCQ कभी नहीं बनाते बायो के। तुम जब सवाल नहीं बनाओगे बायो के, क्वेश्चंस नहीं बनाओगे बायो के, तो नया सवाल तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, पुराना सवाल नए तरीके से आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इन्हीं दो कैटेगरी के सवालों को तुम गलत करके आओगे, इन्हीं दो कैटेगरी सवालों को आप गलत करके आएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? MCQs लगाना है। बायो में आप सीधा MCQ लगाओ, कोई चीज भूल गए उसको नोट कर लो। तुमने एक बार थ्योरी पढ़ ली, तुमने एक बार चैप्टर को याद कर लिया, उसका मैं MCQ के थ्रू थ्योरी को कवर करो। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए, अगर तुम JKBOP एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो सेलेक्टेड हर चैप्टर वाइज 10,000 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ। बस इतना ही तुम्हें करना है। अगर 10,000 MCQ क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस कर जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन निकल के आ जाएगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है। अच्छा, ये चीजें भैया हमें कौन देगा? ये MCQs कहां मिलेंगे हम? अच्छा भैया, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें तो लाइव क्लासेस कहां मिलेगी हमें? अच्छा, लाइव नहीं भैया, मैं तो रिकॉर्डेड प्रीफर करती हूं, जैसे मैं भी करता था बेटा। रिकॉर्डेड ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि इंटू 2 स्पीड में हम समय बचा लेते हैं, उस समय को हम MCQ प्रैक्टिस में दे देते हैं। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं? ये चीज आप कर सकते हो क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए शुरू कर रखा है जुनून बैच। सारे बच्चों के लिए जुनून प्लस जो बैच है ये स्टार्ट कर रखा है। इस बैच के अंदर आपको मिल जाएगा सिलेक्शन। क्या मिल जाएगा? सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि पिछले साल भी बच्चों को सिलेक्शन मिला है, इस साल भी सिलेक्शन मिला है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। मेजरली ये जो बैच है ये एक आपका कलेक्टिव एफर्ट है आपके और मेरे द्वारा, क्योंकि हम इसमें आपको डेली DPPs दे रहे हैं, डेली ट्रैकिंग रख रहे हैं आपकी, आपको लाइव कंटेंट दिया जा रहा है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सब चीजें मिल रही है, आपको 3 टाइम सारी चीजें मिल रही है इसमें। आपको इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्री बुक मिल रही है। फिजिकल मटेरियल एक ऐसी चीज है जो आपका समय बचाता है, आपको फोटोग्राफिक मेमोरी में छप जाती चीज। और यार किताब में वो ना कलरफुल फॉर्मेट में लिखा था सर ने, कैसी किताबें हैं मैं बताता हूं। ये रही बुक्स आपकी। लेट्स सी आपके पास में जूलॉजी की बुक है, ये सारी किताबें आपको आपके घर पे विदाउट एनी पेमेंट, आपको आपके बस बैच लेना है, फ्री डिलीवरी रहेगी आपके घर पे भी। इस बुक को आप देखोगे, पहली चीज तो देखो यहाँ पे टॉपर्स, ये बच्चे हैं जो इस बुक से पढ़े हैं, जो कंटेंट हमने पढ़ा है हमारी मेहनत है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि इसके साथ साथ और क्या चीजें हैं आपके लिए प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर के अंदर ये बुक बनाई गई है। आप देखो इसका कंटेंट प्रॉपरली देखो, आपको डायग्राम, चार्ट, फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको कहीं पैराग्राफ नजर नहीं आएगा। ये पैराग्राफ नहीं है, ये पॉइंटर वाइज चीजें निकाल रखी है हमने। ये पूरी बायोलॉजी की मैंने पिक्स निकाल रखी है, जूलॉजी सेगमेंट की, टेबल, चार्ट, सब फॉर्मेट में, और ऐसी ये सारी किताबें आपको मिलेगी। तो इससे चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ताकि आप जब पढ़ोगे तो चीजें फोटोग्राफिक मेमोरी के तौर पे याद रहेगी और मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो होपफुली मैं ये चाहता हूं कि आप प्रॉपर्ली अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, और ये सब चीजें जो आपको मिल रही है वो आपके JKBOP के इस जुनून बैच में मिल रही है। और ये जुनून बैच इंडिया का पहला ऐसा बैच है जो स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए मैंने स्टार्ट किया है, ताकि यहां पे कहीं ना कहीं एक बच्चों को एग्जाम ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर मिल पाए, सिलेक्शन निकल पाए। आप देखेंगे इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे बच्चे बना रखे हैं हमने, जहां पे आपको जब भी कोई डाउट हो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन डाला, बच्चे वहां पे आंसर कर देंगे आपको। बच्चे नहीं, जब टीम या फैकल्टीज होगी वो अवेलेबल होगी, वो आपको रिप्लाई कर देगी। मतलब एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बन जाता है जो आपको कंपटीशन को क्रैक करने में और ज्यादा आसान और सहूलियत देता है। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर कर ली है। अगर आपका भी कोई पर्सनल डाउट है कि हाँ भैया हमें फिजिक्स में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या भैया केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, या क्लासेस कैसे कवर करें, या क्लासेस कैसे ज्वाइन करें, ये अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कॉल करते हैं पहली चीज़ तो। अब कॉल कहाँ कर सकते हैं भैया? हमारे पास आपके नंबर नहीं है। अगर ये इशू है आपका तो ये रहा सॉल्यूशन, +912235282888 के आप ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम JKBOP का स्पेशली मैंने बना रखा है, उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, ताकि हर बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। कब फॉर्म आने वाले हैं, कब डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या सारी चीजें हैं, सब कुछ मैं आपके सामने यहाँ रखूंगा। इसके अलावा आपको जो जय अकेडमी फॉर नर्सिंग का एप्लीकेशन है उसको ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री टेस्ट आपका हर संडे करा रहा हूँ। तो उससे आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं इनहैंस होगी, आपको पता चलेगा अच्छा हाँ ये तैयारी मेरे को करनी है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है।
तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।